वसीम, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर आंकड़ा 3000 के करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे में इतने आंकड़े शुरुआती दौर में तो सामने नहीं आए, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया लॉकडाउन का और कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए दिखे, जिसके चलते मामले बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए कि तो बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, भारत में अब जो है दूसरे क्रमांक पे गुजरात स्थान बरकरार हो गया है। और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा चौंकाने वाले भी है, क्योंकि हर रोज आंकड़े जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है। अभी हम सूरत में खड़े हैं और सूरत में भी 496 जितने आंकड़े पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 15 लोगों की मौत यहाँ पे दर्ज की गई है। तो अहमदाबाद सबसे बड़ा पॉइंट बन चुका है, हॉटस्पॉट बन चुका है, क्योंकि लॉकडाउन का जो अमल है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये चिंता का विषय भी है। और साथ ही में जिस प्रकार से कल कुछ दुकानें ओपन करने की छूट भी मिली है, तो यहीं से ये मुसीबतें और भी बढ़ सकती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि वैसे ही लोग लॉकडाउन का अमल नहीं कर रहे हैं, और उससे ये अगर थोड़ी बहुत की छूट मिली तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है और ये जो महामारी है और ये संक्रमण जो है और इससे ज्यादा भी अभी फैल सकता है। देखिए, हम बात करें कि पुलिस भी सख्त कार्यवाही कर रही है, क्योंकि अगर भरूच की बात करें तो कल भरूच में जो हुआ था, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, उन लोगों के ऊपर पासा के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है और उनको पासा के तहत 6 महीने की सजा भी सुना दी गई है। और कहीं ना कहीं ये सारे कड़े कदम एक तरीके से कह सकते हैं कि फायदा करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें जीतू, तो पब्लिक को, जनता को खुद ही समझना होगा। अगर जनता नहीं समझेगी तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात तय है। क्योंकि जिस प्रकार से छठे नंबर से दूसरे नंबर पर सिर्फ महज 48 घंटों में गुजरात आ चुका है देश में, और आंकड़े अभी भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय हम बिल्कुल कह सकते हैं। खास तौर पे अहमदाबाद की परिस्थिति ज्यादा गंभीर कही जा सकती है, क्योंकि अगर हम दर्शकों को बता दें कि एक सब्जी के ठेले वाले ने करीबन 65 जितने लोगों को संक्रमित किया है, ये बात भी सामने आई है। और आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी के 3 लोग एटीएम से पैसा निकालने गए थे, तो एक ही जगह से तीनों भी संक्रमित पाए गए, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि ये लोग वहीं से संक्रमित हुए हैं। तो हमको ये सीख भी मिल रही है कि सब्जी के ठेले वाले भी हमको संक्रमित कर सकते हैं, और साथ में एटीएम में भी जाए तो कितने एहतियात बरतने होंगे ये भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर एटीएम में भी जाएंगे तो कहीं और दूसरी जो जगह है उसको छूना नहीं है हमें। और यही चीज साबित हो रही है, क्योंकि गुजरात में जिस प्रकार 2 केस ऐसे आए हैं कि सब्जी के ठेले वाले ने 65 जितने लोगों को संक्रमित किया, और एक जगह पे एटीएम से 3 आर्मी के जवान जो है वो संक्रमित पाए गए। और ये जो सोशल डिस्टेंस है, इसकी कमी कहीं ना कहीं यहाँ पे खल रही है, यहाँ पे दिख रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं, और गुजरात कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से भी आगे बढ़ सकता है। गीतू, बिल्कुल। और रुक करते हैं जालंधर का, बात करते हैं संवाददाता नरेंद्र से। नरेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, जालंधर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल कितने मामले दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर भी आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल किसी, अगर हम जलंधर की बात करें तो जलंधर में अभी तक जो है 69 जो है पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है, और 3 की जो है मृत्यु हो चुकी है। और जलंधर जो है इस समय हॉटस्पॉट बन चुका है और पंजाब में पहले नंबर पर आ चुका है। जबकि अगर जलंधर की बात की जाए तो प्रशासन इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है।